इन्होंने जो है वैलिडिटी इन्फोर्स करी है। बात सारी है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, वैलिडिटी इस चीज़ को कहते ही नहीं है। 24 के स्टूडेंट जो है वो और जो हमारे पास ये पीएमबीसी वाले ये समझ रहे हैं कि जो वैलिडिटी है इसका मतलब है कि रिडक्शन होगी। इसका मतलब रिडक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि आप दो डिफरेंट एग्जाम्स को एक स्केल पर लेकर आ रहे हो। दो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करे। एक जो था तो जो हमारे पास 24 वाला था वो आसान था थोड़ा, और ये 25 वाला मुश्किल था। इसका पैटर्न भी डिफरेंट था, हर लिहाज से ये एग्जाम जो था वो डिफरेंट था, मगर फिर भी जो है इसके अंदर कोई डिफरेंस लेकर नहीं जा रहे, कोई डिफरेंस लेकर नहीं आ रहे। हालांकि हम लोग बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंसी का फॉर्मूला लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिडक्शन होगी, इसका मतलब ये है कि इंसाफ हो, जो स्केल है ना वो बरकरार है। इस वैलिडिटी का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि किसी के मार्क्स कम होंगे, कभी भी ये नहीं होता कि मार्क्स कम होंगे। वहाँ पे भी वैलिडिटी इन्फोर्स होती है ना, वहाँ इक्विवेलेंसी फर्ज है। ये दो चीजें अलग है ही नहीं। आप आधी चीज को रखिए, आधी चीज को हटा रहे हैं, ये तो फिर इंसाफ ही नहीं है ना किसी चीज का। 24 का जो पेपर था आप उसके रिजल्ट को देख लें, उसकी 90% गई है बोर्ड की, और हमारी परसेंटेज 80। बच्चे ए पर बैठे हुए हैं, 160 पे स्कोर करने वाले, मेरिट नंबर उनके आ रहे हैं 80s में, 70s में। ये कोई तरीका नहीं है। हम 150s में स्कोर करके बैठे हैं तो हमारे भी मेरिट नंबर 70s में आ रहे, कोई सीट का चांस नहीं है। मेरिट सीट तो क्या, हमारे पास सेल्फ की सीट्स भी नहीं मिल रही। जब तक ये इक्विवेलेंसी फॉर्मूला या फिर ये जब तक जो ये फ्रेशर्स के साथ इंसाफ नहीं होगा, हम लोग इसी तरह से निकलते रहेंगे बाहर। हम लोग नहीं इनकी ये चीज को मानेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते। एमडी कैट जब हुआ था 21 पीएमसी ने लिया था, तो उसमें जो था ये इक्विवेलेंसी वाला फॉर्मूला इसीलिए लगा था क्योंकि 20 वाला जो था ना हमारे पास एमडी कैट, वो था आसान और 21 वाला था मुश्किल। तो सिर्फ इसकी वजह से जो है उन्होंने इक्विवेलेंसी वाला फॉर्मूला रखा, और इस दफा भी वही केस है। तो फिर ये लोग वैलिडिटी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि वैलिडिटी का मतलब क्या है। आप जाके डिफरेंट बुक्स को देखें, ये हम कोई अपनी तरह से चीजें लेकर आए। इक्विवेलेंसी, वैलिडिटी और इक्विवेलेंसी हमेशा साथ साथ रहती है, ये अलग चीज है ही नहीं, ये अलग चीज है ही नहीं। आप इनको अलग रख ही नहीं सकते।